बैक टू पाठशाला ऑनलाइन। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और आज मैं शुरू करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें तो हमें 5 पार्ट तो मेजर पढ़ना है और कुछ हमें सब पार्ट पढ़ने हैं। जैसे कि हमें पढ़ना है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक हमें पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर एक एक रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, अभी कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो कोल जो होता है वो कार्बन होता है, तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया कि मैंने लिया हमारा कार्बन। ठीक है, और कार्बन को मैंने क्या किया, जलाया। तो जलाने के दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस की वजह से जो कार्बन को जलाया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये मान लो अपन को पता था। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कार्बन हो जाएगा जो कि सॉलिड में मिलता है, ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि गैस में मिलता है, और ये बना CO2 गैस। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक रिएक्टेंट था C और एक रिएक्टेंट था O2 और दोनों जुड़ के बना दिए क्या, CO2। तो टाइप से ऐसा लग रहा है कि कार्बन और ये ऑक्सीजन जस्ट दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए और क्या बना दिया, CO2। मतलब या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर क्या बना दिया, CO2 गैस। तो एक टाइप से ये जो है एक टाइप का दिख रहा है कौन सा, कि कार्बन ऑक्सीजन में कंबाइन हो गया, ऐड हो गया और क्या बना दिया, CO2। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, रैंडम एग्जांपल। मान लो रिएक्टेंट ए था और ये रिएक्टेंट बी था, ये जुड़ गए और बना दिया क्या, AB। ठीक है, एक काम और करते हैं, एक रिएक्टेंट A था, एक रिएक्टेंट B था, एक रिएक्टेंट C था, इन्होंने जुड़े और तीनों बना दिया क्या, ABC। तो मतलब क्या होगा कि एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट जुड़ा और प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। 3 जुड़े, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जस्ट कंबाइन हो गया, जस्ट आपस में क्या हो गया, कंबाइन। कहने का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सारे रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा है क्या, कार्बन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ उसी ऑक्सीजन गैस के साथ। तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो मैं 2 ऑक्सीजन एटम बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन होने वाले हैं। तो जब ये कंबाइन होंगे तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन बीचों बीच में आ जाता है बच्चों, कार्बन बीचों बीच में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ पे और दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर ऐसा है क्या कि एक कंटेनर लिया, उसमें कार्बन डाल दिया और ऑक्सीजन डाल दिया तो CO2 बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब तुम ऐसा सोचो कि इनको तोड़ने की कोशिश करें तो भाई नहीं टूटेगा, क्योंकि क्या हो चुका है, केमिकल बॉन्ड बन चुका है। इन दोनों के बीच में भयंकर वाली क्या हो चुकी है, बॉन्डिंग, जो टूटने वाली नहीं है। तो ये क्यों नहीं टूट रही है, क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन होता है, combination reaction is defined as the reaction in which two or more than
टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि अगर दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर उसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल में लेता हूँ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब जरा समझते हैं कि ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये हमने लिया क्या, ये हमने लिया मैग्नीशियम Mg, ये सॉलिड में था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इसका कंबशन कराया, इसको जलाया। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना MgO। तो एक तरफ से समझ सकते हो कि ये दो रिएक्टेंट हैं और दोनों जस्ट कंबाइन होकर क्या बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सिंगल है और रिएक्टेंट कितने हैं, दो। तो इस तरीके से हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में कंबाइन हो गया। मान लो एक दूसरा रिएक्शन लेता हूँ मैं, मान लो ले लिया क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन मैंने एक बार कराया वाटर के साथ और एक बार करा दिया CO2 गैस के साथ। ठीक है, अब देखो इसमें कितने रिएक्टेंट आ गए, 1 2 3, टोटल 3 रिएक्टेंट। अब इसका आंसर देखना, NaHCO3 का होल ट्वाइस। अब खुद समझ सकते हो कि हमारे रिएक्टेंट कितने हैं, 1 2 3, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, सिंगल। तो ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जस्ट कंबाइन हो जाना। लास्ट रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे मान लो लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। ठीक है, इस क्विक लाइम का जो रिएक्शन है इसको मैंने किसके साथ करा दिया, वाटर के साथ करा दिया लिक्विड में। ठीक है, तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, जो हमारा होता है स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये देखो दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन थीम क्या है कि हमारा रिएक्टेंट 1 2 3 4 10 15 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा, सिंगल आएगा। आई बात। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या हो, सिंगल हो, लेकिन रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो वह सीधी सी बात है, जिसमें सारी चीज़ें कंबाइन होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जरा पहला देखते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, सिंगल। तो आँख बंद करना है, आंसर लिखना है, यस दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में दिख रहा है 2 प्रोडक्ट, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। थर्ड में दिख रहे हैं हमारे 2 प्रोडक्ट, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। फोर्थ में हमें सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिफ्थ में हमें सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिक्स में भी हमें सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेवंथ में अगर हमें दिख रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट है। ओके, दैट्स ऑल।